डिसमिसल? क्या ये सच है? ये डिसमिसल रिक्वेस्ट है, युंडो ही ने भेजा है। हम उसे रिमांड पर लेने और दोषी न होने का फैसला लेने में कामयाब ही तो रहे हैं, क्यों? है ना? ये शायद इसकी वजह से। चो यून जंग? तुम्हारा मतलब है की स्यूक? नंबर 253, तुमसे कोई मिलने आया है। चो यून जंग, मुझे तो लगा था कि तुम कोई बेवकूफ इंसान हो, लेकिन तुम तो टॉल एंड हैंडसम हो। तो प्रोसिक्यूटर साहब ने क्यों नाम बदला? अटॉर्नी कोटायरिम सच में बहुत अच्छा वकील है। अच्छा जी, मतलब मैंने सही इंसान चुना है। हो सकता है कि वो आपको बरी कर दे, ये अच्छा होगा। लेकिन आपको बरी नहीं किया जाना चाहिए। मैंने कहा ना, मैंने नहीं किया। शायद आपने इस बार नहीं किया, लेकिन आप पहले भी 2 लोगों को मार चुके हैं। पास्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको ये सच मानना होगा कि आपने ली जो नील का खून किया है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इस तरीके से हर कोई खुश होगा, तुम खुद भी खुश रहोगी। मैं खुद खुश रहूंगी? मैं जो कह रहा हूँ पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद खुद से तय कर लेना। आप आरोप से इनकार करेंगे या फिर इनकार नहीं करेंगे। आप ली जुन के घर में घुस गई, फिर उसके सूप में पॉइजन मिलाया। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बोलिए। हाँ, मुझे डेफिनेटली एग्जीक्यूट किया जाएगा। अटॉर्नी कोटायरिम इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। और हाँ, मैं भी आपका मदद करूंगा। सबसे पहले आई विटनेस को ढूंढो और उससे पूछताछ करो। किसी और से पूछ के तुम्हें क्या मिलेगा? ठीक है, मैं चलता हूँ। आई विटनेस को ढूंढो और पूछताछ करो। निर्णय, मूल फैसले को खारिज कर दिया गया है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिमांड पर लिया जाए। सजा आजीवन कारावास होगी। आजीवन कारावास? आपने जो किया है उसे ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है। जिसने क्राइम किया है उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। क्या तुम मुझे यहाँ सड़ने के लिए कह रहे हो? अगर आप मेरे सुझाव को ठुकरा देते हैं तो जिन बातों का मैंने पहले जिक्र किया था ये पूरी दुनिया में सामने आ जाएगा। आपको बेगुनाह साबित करने के बाद भी क्या आप खुश रह पाएंगे? मैं समझ गई। इसलिए अगर हम ट्रायल में ऊपरी मदद चाहते हैं तो आपको ऐसे वकील चाहिए जिसे मैनिपुलेट करना आता हो। आप कोटायरिम को छोड़ क्यों नहीं देते? सीधी तरीके से हरा नहीं सकता, इसलिए उसने ऐसा किया। जाहिर है प्रोसिक्यूटर कांग की सियोक मामले को रिमांड पर ले सकता है। लेकिन वो क्यों करेगा? वो इसे इतना खींच क्यों रहा है? मैंने सुना है कि संग की उनके साथ नहीं है। अगर मैंने आपको सबूत दे दिया तो वो इनकार नहीं कर पाएगा। तुम जानते हो तुम्हारी हार के पीछे कौन था? जानते हो कांग की सियोक ने किसके साथ डील की? हाँ, संग की जून के साथ। लेकिन युंडो ही की स्यूक की क्यों सुन रही है? लगता है चो यून जंग जो उससे मिलने गई थी, अपील ट्रायल से पहले पता चल जाएगा। कांग की सियोक, आखिर वो ऐसा तो क्या जानता है? नए वकील के बारे में क्या? आखिर केस किसने किया? कोई इंसान है, मुझे यकीन है, क्योंकि किसी के खिलाफ लड़ना आसान है। कोई इंसान? मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई ना? आपने मुझे डिफेंस अटॉर्नी के तौर पर चुन लिया। आपकी क्या शिकायत है? मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैंने बीएनजी को छोड़ने के बाद इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू किया, आपको तो पता होगा। मैं जानती हूँ। पर आपने क्यों, मतलब? तो आप मुझे रिप्रेजेंट करेंगे या नहीं? बेशक, मैं तो सिर्फ कंफर्म कर रहा था। वो इतने ज्यादा पैसे मांग लिए थे ना। मैं हमेशा क्लाइंट की फाइनेंशियल सिचुएशन देखता हूँ और फिर बाद में उसके हिसाब से मैं उनको चार्ज करता हूँ। आपने बहुत अच्छा फैसला किया है। बहुत अच्छा फैसला किया आपने। 10 साल। 10 साल? क्या कर नहीं सकते? भले आपको रिमांड मिल जाए, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट आपको गुनहगार नहीं समझती। फिर 15 साल कैसे? अच्छा बिहेव करूंगी तो 10 साल में निकल आऊंगी। ये सच में मुझ पर निर्भर नहीं करता है। हमें प्रोसिक्यूटर की सेंटेंसिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे केस चलता जाएगा, इसके आधार पर हम आपकी सजा कम करने की कोशिश करेंगे। खैर, एडवांस में थैंक्स। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरे दिल से करूंगा, ख्याल रखना। ओह भगवान, मैं क्या करने जा रहा हूँ? अरे भगवान, मैं क्या करने जा रहा हूँ?
मुझे लगता है कि अटॉर्नी यून ने केस लिया है। इतनी बुरी बात है, हर छोटी छोटी बात पर चिढ़ता है ये। अपने क्लाइंट को खो देने का दुख मैं समझ सकता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। मुझे पता है कि ये बेमिसाल है, लेकिन प्रोसिक्यूशन को सजा की मांग के लिए परमिशन दे। हम डिफेंडेड यून ही पर आरोप लगाएंगे, मर्डर का या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर का। इसलिए मैं आजीवन कारावास की मांग करता हूँ। एक प्रिम्प्टिव स्ट्राइक? हाँ, ठीक है, फिर देखते हैं। हालांकि ये एक बचाव पक्ष के वकील के रूप में बेमिसाल है, लेकिन मैं अपनी राय बताना चाहता हूँ। क्लाइंट गिल्टी नहीं है। मैंने कहा था 10 साल। हालांकि रिमांड के लिए सुप्रीम कोर्ट की कोई राय नहीं थी, और फिर प्रोसिक्यूशन के एविडेंस और विटनेस की गवाही सुनी नहीं गई। मैं दावा करता हूँ कि वो दोषी नहीं है। उसे शायद एहसास ना हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो हमारे साथ है। कभी सोचा नहीं था कि मैं भी स्पॉटलाइट में आ सकता हूँ। मैं भी अपने आप को शाइन करूँ। हेलो हेलो। उसे अचानक एक नया वकील क्यों मिल गया? क्या वो दोषी नहीं पाई जाएगी? जाहिर सी बात है कि उनको कोई कॉम्पिटेंट अटॉर्नी चाहिए था, इसलिए उन्होंने मुझ पर ज्यादा ट्रस्ट दिखाया, जो कि उस पर नहीं दिखाया। और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा होने की कोशिश करूंगा, और मैं अपने क्लाइंट को बाइज्जत बरी क्या करूंगा। कोई और बात है उसे नया वकील मिलने के पीछे? खैर, बात कौन यह है किसी और? कि उनको या अगर ऐसा चॉय वकील यून चाहिए जंग कहकर था, बुलाऊं तुम्हें? तो उन्होंने मुझे क्यों चुना? उसे अपने गुनाहों को कबूल करने और नए वकील करने के लिए तुम्ही ने कहा था ना। तुमने गुस्सैल, चिड़चिड़ी और एग्रेसिव यूनदोही को एक पालतू मेमने में बदल दिया। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर ये ज्यादा नहीं चलेगा। मुझे लगता है तुम गलत हो। तुम पहले से रिंग से बाहर हो गए हो, इसलिए तुम चाहकर भी मुझसे लड़ नहीं सकते। उसने गुनाह किया है, इसलिए उसे सजा मिलनी ही चाहिए। पुराने क्राइम्स में वो गुनहगार साबित हुई थी, तो इसमें भी सजा दे दो। सबूतों के साथ छेड़छाड़ और झूठी गवाही के बावजूद उसे ये मान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों की इच्छा है। तुम बिल्कुल डोंग हैन की तरह बन रहे हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये केस लेने के लिए मेरे पास एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग वजह है। तुम जीतने की जुनून को छोड़ क्यों नहीं देते? अगली बार कोशिश करना, क्योंकि इस बार तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। संकी जून, शायद इन सब में वो भी शामिल था। उसी ने तुम्हें इस केस में असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर बनवाया, और उसके साथ रिमांड ट्रायल का चार्ज भी मिल गया। लेकिन क्यों? वो मुझसे नफरत करता है इसलिए? इन सब के पीछे की असली वजह तुम जानते नहीं हो, लेकिन फिर भी उसकी बात मान रहे हो। हाँ, मैं नहीं जानता, और मैं जानना भी नहीं चाहता। मुझे परवाह नहीं कि सच्चाई क्या है, मुझे तो बस सिर्फ जीतने से मतलब है। ये तुमने ही कहा था, जो कि तुम्हें कहना नहीं चाहिए था। तो तुम्हें सच्चाई की परवाह नहीं है, तुम बस मुझे किसी भी तरह हराना चाहते हो, है ना? जितना चाहे खुशी मना लो, क्योंकि ये खुशी के पल बहुत ही थोड़े हैं। क्या तुम वकील संकी जून की मदद कर रहे हो? क्या ये सब सच में तय हुआ था? सुप्रीम कोर्ट और हॉस्पिटल के कमरे में आ रहे हैं क्या? मौत की सजा से उम्र कैद क्यों हुई, बताइए। क्या सबूत को लेकर कोई प्रॉब्लम है? देखिए, मैं उसके खिलाफ आरोप को साबित कर सकता हूँ, लेकिन केस के रिमांड को देखते हुए मैंने फिर सोचा कि आजीवन कारावास डेथ पेनल्टी से ज्यादा अप्रोप्रिएट है। दैट्स ऑल। कोई और कारण नहीं है? बताइए। क्या कीसुक हमेशा ही ऐसा था? प्रोसिक्यूटर बनने के बाद वो काफी बदल गया है। मुझे हराने का जोश अब जुनून में बदल चुका है। मेरे साथ रहने पर जो उसका नाम था वो खत्म हो चुका है। वह पूरी तरह बदल चुका है। एक भद्दा आदमी जो कहता है कि उसे जीतने की परवाह नहीं, उसे परवाह है सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन की। भद्दा आइडिया, भद्दा आदमी। आप भी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि भद्दे हैं। वैसे भी ये सब बिल्कुल सही नहीं है। इस दम पर तो युंदोही को फेयर ट्रायल मिलना बहुत ही मुश्किल है, और सच्चाई भी दब सकती है ना? सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस मेरी फीस की पड़ी है। युंदोही शुरू से ही मेरा शिकार थी। अगर वो भाग गई तो मैं उसे फिर से पकड़ूंगा। हेलो, सरप्राइज। मुझे इन लोगों से कोई बात नहीं करनी। क्यों? चोई यून जंग नहीं आया इसलिए? मुझे जानना है कि तुम हमसे क्या छुपा रही हो। क्या पहले से ही तुम हमसे कुछ छुपा रही थी? तुम खुद को दोषी क्यों ठहराना चाहती हो? तुम अभी भी किंडरगार्टन के बच्चों की तरह चैं-चैं कर रही हो। मैं जवाब नहीं दे सकती, बहुत सारे सवाल हैं। मैं वैसे भी नहीं दे रही थी। तुम जानती हो हमने बहुत मेहनत की है।
तुम इस केस से हमें नहीं निकाल सकती। हाँ, एक वजह हो सकती है हमें निकालने की, अगर तुम्हें उस इडियट अटर्नी यून सेंगकू से प्यार हो गया हो। भले ही हम एक दूसरे को पसंद करने लगे, हम जानते हैं कि ये कैसे खत्म होता। मैंने आपको अपने खातिर जाने दिया, अब इतनी भी कंजूसी मत दिखाओ, है ना? क्या हुआ? क्या बात पैसों की है? मैं आपको रिटेनिंग फीस दे दूंगी। ये पैसों के बारे में नहीं है। ये पैसों के बारे में ही है, और साथ में तुम्हारे वादे के बारे में भी। मैं आप दोनों की एहसानमंद हूँ, लेकिन फेयरवेल क्लीन और सिंपल होना चाहिए। बाय बाय। मुझे लगा था ये तुमने किया है। बेगुनाह साबित हो सकती हो, पर उसकी जगह उम्र कैद की सजा के लिए तैयार होना एक ही वजह हो सकती है। तुम तो बेगुनाह साबित हो जाओगी, फिर असली गुनहगार को ढूंढा जाएगा और वो तुम्हें परेशान कर सकता है। क्या मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मैं किसी को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ? नहीं, मैं तो तुम्हें अपनी इच्छाओं की परवाह करने वाली ही समझता हूँ। सही बोल रहे तो हो। इसका मतलब, अगर तुम किसी को बचाने की कोशिश कर रही हो तो इसका मतलब वही असली गुनहगार होगा, और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। बिंगो! मेरा तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। युंदोही ने आज तक जितने भी लड़कों के साथ डेट की है, उन सबको ट्रैक करो और ढूंढ कर निकालो, किंडरगार्टन से आज तक। क्या किंडरगार्टन? ये किंडरगार्टन की बात कर रहे हैं? हाँ, वो बहुत करीब हुआ करते थे। यहाँ तक कि अब जब तुम आ हाना करो। की माँ गुजर गई, हाना ने अपना दुख नहीं दिखाया, क्योंकि इससे उसके पिता को भी दुख होता। वो बहुत बढ़िया है, बहादुर नहीं? थी। हाना अपने पापा से बहुत प्यार करती होगी। जब से उनकी जिंदगी में वो आई, उसने मुस्कुराना बंद कर दिया। हाँ, मुझे लगता है वो पहले से ही जानती थी कि वो एक बहुत ही खतरनाक औरत थी। वो बहुत होशियार बच्ची है। मुझे इन दिनों हाना को लेकर बहुत फिक्र होती है। इसलिए आपने उसे उसके साथ रिश्ता तोड़ने का सुझाव दिया। क्या ली जुनिल ने आपका सुझाव मान लिया? शुरुआत में ये काम नहीं किया, लेकिन आखिरकार उसने कहा कि हाना की खुशी के लिए वो उसके साथ रिलेशन नहीं रख सकता। तो इसलिए उनका डिसीजन डिफेंडर को झकझोर कर रख दिया। इसलिए उसने इतना भयानक क्राइम किया है। मतलब कि जो मैंने किया उसके कारण? यह आपकी गलती नहीं है ली यून जी। हाना ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ताकि वो लोगों से बात कर सके और स्कूल जा सके। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने उसके लिए इतना प्यार जताया, जैसे कि वो आपकी अपनी बेटी हो। आपका शुक्रिया। मैंने ये भी सुना है कि हाना अभी भी उस पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार करती है, जो पेड़ उसके माँ बाबा ने अच्छा टाइम बिताने के लिए लगाया था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो फिर से मुस्कुराएगी जैसे वो पहले मुस्कुराती थी। मिस्टर युंगसुमान, क्या आप बता सकते हैं कि आप काम क्या करते हैं? चाइनीज रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय हूँ मैं। क्या आपने कभी ली जुन के घर पर डिलीवरी की है? नहीं, ज्यादा नहीं, महीने में 1 या 2 बार। आपने कभी युनदोही को इनके घर पर देखा है? हाँ, शायद हादसे के 1 महीने पहले मैंने वहाँ पे 2 स्पाइसी नूडल्स और एक स्वीट सॉर पोर्क डिलीवर किया था, तब वो वहाँ थी। ये बहुत ही जरूरी जानकारी है। क्या कभी ली जुन ने इससे पहले स्पाइसी नूडल्स ऑर्डर की हैं? हमारे रिकॉर्ड के अनुसार उस दिन छोड़कर कभी नहीं किया। जैसा अभी आपने सुना, ली जुन ने इससे पहले कभी स्पाइसी नूडल्स ऑर्डर नहीं किए थे, क्योंकि ली जुन और हाना सिर्फ ब्लैक बीन नूडल्स ही ऑर्डर करते हैं। हालांकि आसपास के रहने वाले लोगों का कहना है कि वो सिर्फ स्पाइसी नूडल्स ऑर्डर करते हैं। इसका इस केस से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं, ये बहुत ही ज्यादा संबंधित है। डिफेंस, तो आपका कहने का क्या मतलब है? मैं आपको अभी बताता हूँ। विटनेस, उस दिन ऑर्डर देने के लिए किसने बुलाया था आपको? एक बच्चे की तरह लग रहा था, उसकी बेटी। क्या आपने सुना? हाना ने मसालेदार नूडल्स ऑर्डर किए थे, ना कि युनदोही ने। इससे ये साबित होता है कि युनदोही और हाना एक दूसरे से इतनी नफरत नहीं करते थे जितने प्रोसिक्यूटर ने क्लेम किया था, लेकिन असल में वो बहुत करीब थे। अब ये सोचो, वो एक साथ मसालेदार नूडल्स लेकर बैठे हैं और वो दोनों खाते समय लकड़ी की चॉपस्टिक से खाते हुए उनके मुंह से ग्रेवी आ रही है और फिर वो सॉस में डालने की बात करते हैं, और इसी तरह वो एक दूसरे के साथ खाना खा रहे हैं। अभी ऐसी सिचुएशन में आप कत्ल के बारे में कैसे सोच सकते हैं? प्रोसिक्यूटर हत्या के लिए युनदोही को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बस इतना ही। मुझे भी कुछ पूछना है। आप श्योर हैं उस दिन उन्होंने स्पाइसी नूडल्स ऑर्डर किया था? मैं और तो कहाँ पहुँचाऊंगा। पिछले 2 महीने में आपने 3 बार गलती से ऑर्डर को मिक्सअप किया और फिर गलत नूडल्स डिलीवर किया।
और मुसीबत में पड़ गए। हाँ। शायद उस दिन भी आपने गलती की थी और युंडो ही ने इसके लिए आपको कुछ भी नहीं कहा है, जबकि हाना को सिर्फ और सिर्फ स्पाइसी नूडल्स पसंद है। ऑब्जेक्शन, ये कुछ भी बोले जा रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, आपको क्या लगता है इन दोनों का संबंध कैसा होगा? अलग अलग नूडल्स के आधार पर बहस करना क्या ये बचकानी हरकत नहीं है, योर ऑनर? दैट्स ऑल, योर ऑनर। स्पाइसी नूडल्स, सब बकवास। क्या? शार्क का पंख। क्या? मुझे वो दोनों ही नूडल्स पसंद नहीं है। अच्छा, समझा। मुझे बेगुनाह साबित करना भूल जाओ। मेरी सजा को घटाकर 10 साल करो और जैसा कह रही हूँ वैसा करो, नहीं तो डिसमिस कर दूंगी। हाँ, समझ गए। घबराओ मत, तुम वैसे भी स्टैंड इन हो। तुम क्या बोल रही हो? उसे गोइथे को क्यों निकाला जबकि सुप्रीम कोर्ट में अपील रिवोक हुई थी? क्योंकि फीस और मेरी क्षमता के कारण हुआ। क्या तुम सच में इतने बुद्धू हो? उसने कांग की सियोक के साथ डील की थी। उसने आजीवन कारावास की मांग की है। लेकिन फिर भी उसकी जान दांव पर लगी है। क्यों? सुंकी जुन, वो इसके पीछे है। मुझे श्योर तो पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सुंकी जुन इस केस में पूरी तरह इन्वॉल्व्ड है। सुन की जून। अरे छोड़ो, मुझे भूख लगी है। मैं उसे हक से नहीं जाने दूंगा। मैं अपने हाथों से उसका बदला लूंगा। कबूलनामा मिला? दरअसल अभी तक तो नहीं। क्या आपने भी मेरे मैसेजेस को रिप्लाई किया? हाँ बिल्कुल मैंने किया, लेकिन वो किसी वजह से कुछ नहीं कहेगा ऐसा कह रहा है। अरे पर सीसीटीवी फुटेज भी है और सबूत भी तो एकदम साफ है, तो फिर उसका ख्याल क्यों नहीं रख सकते? दरअसल देखा जाए तो ये मुश्किल है। मुझे पिछली बार भी गलत सबूत पेश करने के लिए पकड़ा गया था और मुझे लगता है कि अटॉर्नी टीरिम को भी मुझ पर शक हो गया है, तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा। जासूस नो। हाँ, अब आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपने अभी तक कितना अच्छा किया है। आपको रिटायर होने के बाद हैंगकांग ग्रुप की सिक्योरिटी को संभालना चाहिए। हाँ हाँ आप ये क्या कर रहे हो? हाँ तुम्हें जाना नहीं है? हाँ 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 जाना है। मैं आपको कहाँ लेकर जाऊँ? क्या तुम इसे सही नहीं कर सकते? क्या मुझे पर्सनली उन जैसे लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा? बोलो। माफी चाहता हूँ। तुम्हें पता है कि मैं वो जोग्युम से की वजह से कितना हार चुका हूँ? पता नहीं है तुम्हें? हाँ? उनकी वकालत करना क्या ठीक है? चीजें तो वैसे भी एक तरीके से खत्म हो जाएंगी। हाँ? तो चलो क्यों ना आराम से खत्म करें? आपके लिए ये आया है। दिखाई। जोग्युम से ने गलत डिसमिसल के लिए लॉसूट फाइल किया। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये आपकी फीस है। जब मैं हांगकांग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ था तब मैंने आपको डेटा भेजा था। हांगकांग डिस्ट्रीब्यूशन का अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है। इसमें तो ज्यादातर सीईओ ऑफिस के लिए चीजें हैं। टॉयलेट पेपर, कॉफी, प्रिंटिंग पेपर। वो सारी बेकार की चीजें कलेक्ट करके ले आया है। इन सब का मैं क्या करूंगा? छोड़ो। जोग्युम से यही उम्मीद थी। आखिर ये क्या है? ये संग की जून है और हाँ, ये तो पार्ट टाइमर मर्डर केस का विक्टिम है, बेईमान हो, है ना? और इसे गिव एंड टेक कहते हैं। चाहे पैसे हो या जिंदगी हो या फिर लड़ाई, और इंटरेस्ट के साथ वापस देना चाहिए। मेरे साथ चलो। पर कहाँ? युंदो ही से मिलने जाना है ताकि हम उस तक पहुंच सके।
यही जगह है ना? हाँ, युंदो ही सबसे ज्यादा इसी इंसान पे डिपेंडेंट थी। एक टाइम पे ये आदमी गुंडा हुआ करता था, लेकिन अब वो एक मार्शल आर्टिस्ट है जब से वो युंदो ही से मिला है। तो चलो उसे मिलते हैं। मेरा कुछ काम है, मुझे निकलना होगा। मत जाओ, मत जाओ। उनकी लड़ने की आवाजें आ रही है। क्या हुआ, कैसे आना हुआ? वो हम तो छोटे मोटे वकील हैं, बस यहाँ से गुजर रहे थे। हम निकल ही रहे हैं, मिलते हैं। आप युंदो ही को जानते हैं, है ना? मैं उससे प्यार करता था। वो ही एक ऐसी लड़की जिससे मैंने अपनी जिंदगी में प्यार किया। मैंने सुना है कि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उस समय मैं बहुत ही नासमझ था। मैंने सुझाव दिया कि हम बच्चे को एक साथ पालेंगे, लेकिन वो मेरे साथ बच्चे को पिता के रूप में पालने के बजाय मुझे मार डालेगी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि वो इसे बिल्कुल राज रखेगी। मुझे यकीन है कि वो भी यही चाहती होगी। मुझे भरोसा है कि आप भी ऐसा ही करेंगे। आखिरी चीज जो मैं उस औरत के लिए कर सकता हूँ वो सिर्फ ये है। अच्छा, तो ऐसा है। ये तो मुझे एक कोइंसिडेंस लगता है। मैं सोच रही हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे वहां पर घुटने पर क्यों बिठा दिया था? मेरे पैर सो गए। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ये औरत कौन है? मैंने सोचा था कि आप जेल की बोरिंग जिंदगी से ब्रेक लेना चाहती होगी इसलिए मैं अपने साथ एक टैरो कार्ड रीडर लाया हूँ अरे तुम्हारे बालों में कुछ है। अरे संभल के। ओह, आई एम सॉरी। बेवकूफी वाली हरकतें मत करो, बस वही करो जो कह रही हूँ, ठीक है? ओके, आप अपना ख्याल रखिए। मुझे पता है कि साओजिन ने आपसे पूछा था, लेकिन ये ठीक रहेगा? हान कान ग्रुप बीएनजी के पीछे है और सुंग की जून हान कान ग्रुप का मालिक है। अगर गोइथे सुंग की जून को पकड़ाता है, प्रोफेसर सांग को बाहर कर दिया जाएगा। क्या फिर जीजा जी वापस आ जाएंगे? तो फिर हमें ये करना चाहिए। तो फिर मैं पूरी कोशिश करूंगा। बाल और तोड़िए। हेलो, तो आपको किस तरह की स्टाइल चाहिए, जरा बताइए। ये रही डीएनए रिपोर्ट। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है यही असली गुनहगार है। अब क्या करें? ये तो किसियो का फोन है। मैं युंदही का अटॉर्नी हूँ, वो लोग कैसे कर सकते? मैं जानती हूँ, कुछ ठीक नहीं लग रहा है ना? मैंने सुना तुम वहाँ पे थे, तो तुम सच्चाई जानती हो जो सबको दुख दे सकती है। ये तो हाना थी, है ना? युंडू ही अपराधी है, चाहे वो क्राइम कोई भी किया हो, लेकिन ये सिचुएशन युंडू ही ने क्रिएट किया था। ये बिल्कुल सच नहीं है। उसे पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाने में कोई हर्ज नहीं था, लेकिन अभी वो इस राज को छुपा कर रखना चाहती है। एक लॉयर को अपने क्लाइंट के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये बात तुम ही कहा करते थे, और इसका अंत युंडू ही और हाना को दोनों को खुश कर देगा। क्या हमें ये नहीं करना चाहिए? मुझे तो यही ठीक लगता है। मुझे सच्चाई की परवाह नहीं है, सबको खुशी खुशी रहना चाहिए। ओह, मेरी आंखों में से तो आंसू निकल आएंगे। तुम्हें मेरे अंडर में रखना सही डिसीजन था। मैं खुश हूँ कि तुम समझ रहे हो। बस करो, वरना मैं रो दूंगा। ये रो क्यों रहा है? पागलों जैसा बिहेव मत कीजिए। मैं पकड़ा गया? प्रोसिक्यूटर कांग की स्यूक, मुझे अभी लगता है कि सच्चाई जरूरी है। लेकिन अगर तुम ये रिवील करोगी, भले ही किसी को चोट लगी हो या कोई दुखी हो, अगर ये सच है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कितनी बेकार की बातें कर रही है ना? मैं इसे पहली बार मिला था ना, तब से अभी तक जरा भी मैच्योरिटी नहीं आई है। तुम सेल्फिश, अनोइंग और जिद्दी हो। गोल्डफिश, मेंढक, चूचू चूया हो। कब निकलोगी? अंडे को तोड़कर बाहर कब निकलोगी? आप पैसों के दीवाने हैं, आप गंदे हैं और ऐसे ठग हैं जो जीतने के लिए किसी की भी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं, समझे आप? ये लोग लड़ क्यों रहे हैं? अगर कोशिश करेंगे तो हम थोड़ा और भी लड़ सकते हैं। शर्म की बात है। क्या करें, हम अपने आप को रोक नहीं सकते और इसी वजह से हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। चले। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम इस रिंग से बहुत पहले बाहर हो गए थे।
वैसे भी आज के ट्रायल का क्या मतलब है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस का जो हथियार है हम उसे बर्बाद कर देंगे। मिस्टर किम येसु, आप कई सालों से एक मेहनती खबरी रह चुके हैं कोते रिम लॉ फर्म के, सही है ना? हाँ, लेकिन मुझे पूरे साल के ठीक से पैसे भी नहीं दिए गए हैं। मैं उसे माफ नहीं कर सकता। मुझे भी इससे बहुत दुख हुआ था। विश्वास नहीं कर सकता कि इसने ऐसा किया। वो वही था, ऑफिस मैनेजर कुसेजुंग जो इंचार्ज है अकाउंटिंग के, वो मेरे तनख्वाह से पैसे चुरा रहे हैं। मुझे मेरे सारे के सारे पैसे चाहिए जो भी उन्होंने चुराए हैं, समझे आप? गोइथे ने केस फाइल किया है? तुम्हारा मतलब है ऑफिस के लोगों ने एक दूसरे पर केस फाइल किया है? हाँ, अच्छा ठीक है। गोइथे आखिर ये करना क्या चाहता है? मैं उसकी मदद नहीं कर सका। मुझे भी तब पैसों की जरूरत थी। सच कहूं तो मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष से आपका क्या मतलब? मुझे धोखा दिया गया। उस समय मैं जिस औरत को डेट कर रहा था उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। वो बहुत ही बुरी औरत है। मैं कहता हूँ उसे सजा मिलनी चाहिए, मुझे नहीं। आखिर आप किस औरत का जिक्र कर रहे हैं? युंदो ही। युंदो ही? क्या आप युंदो ही के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ जिस पर हत्या का आरोप लगाया गया है। क्या बात कर रहे हैं? युंदो ही? हाँ, युंदो ही। वो शैतान औरत आपकी भावनाओं के साथ खेल रही है। मुझे पक्का यकीन है आप झूठ बोल रहे हैं। इसकी वजह है इनकी और युंदो ही की उम्र में फर्क। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। डिफेंडेंट के पक्ष बिना किसी चीज की जांच किए उनका अपमान कर रहे हैं। उम्र में फर्क? उम्र तो सिर्फ एक नंबर है। प्रेमी इनके बारे में नहीं सोचते। क्या आप सहमत है योर ऑनर? डिफेंस आपको पहले भी चेतावनी दी गई थी। आई एम सॉरी। जज साहब, मैं अगले गवाह युंदो ही को कोर्ट में बुलाना चाहती हूँ। मैं युंदो ही को विटनेस के तौर पर बुलाती हूँ। अच्छी बात है। युंदो ही को यहाँ पर बुलाइए ताकि सच का सच और झूठ का झूठ पता चल जाए। उसे प्लीज यहाँ उपस्थित कीजिए। मैं उसकी उपस्थिति चाहती हूँ। मैं भी उसकी उपस्थिति चाहता हूँ। पर ये अभी भी थोड़ा क्या उम्र का फर्क। जब प्यार किया जाता है तो उम्र नहीं देखी जाती। आपका क्या कहना है मिलॉर्ड? ठीक है, हमें सच्चाई का पता लगाना चाहिए। उम्र के अंतर से फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब है कि कोई गवाह? ये सब क्या बकवास है? मुझे छोड़ो। मुझे नहीं पता कि वो कौन है। मैंने नहीं बोला कुछ। मैंने नहीं बोला। मिस युंदो ही, क्या आप उस डिफेंडेंट को जानती हैं? नहीं। डिफेंडेंट कुसे जुंग ने कहा कि वो 1 साल पहले आपके साथ एक रिलेशनशिप में थे। डिफेंडेंट कुसे जंग, क्या आप 1 साल पहले इनके साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं? आप चुप नहीं रह सकते, आपको जवाब देना होगा। हाँ, हम थे। क्या आप इसे इनकार करेंगी युंदो ही? मैंने कहा ना, मैं इन्हें नहीं जानती। उदाहरण के लिए मार्च 13, 2018 उन्होंने कहा कि उसी दिन वो आपसे मिले थे। कहा ना नहीं मिली थी। क्या मैं इनके जैसे पागल हूँ? हाँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसी दिन ली जून इल की हत्या कर दी गई थी और उस समय पर शायद आप क्राइम सीन पर थी। कुसे जोंग शायद गलत है ना? और अगर आप अभी झूठ बोल रही हैं तो इससे ये साबित होगा कि आप उस केस की अपराधी नहीं हैं। ये क्या है? ये स्वीकार करने का कोई मतलब नहीं होने वाला कि आप दोषी हैं। आप कर क्या रही हो? दरअसल आप किसी को बचा रही हैं। क्या मैं सही नहीं कह रही? That's all, my lord. हेलो, सुनोगी? तो बात ऐसी थी, इसीलिए आपने मुझे ठुकरा दिया था। अरे तुम्हें गलतफहमी हुई मुझे है। माफ कर दीजिए, पर अब मुझे नहीं पता था।
कि आप सिर्फ जवान और सुंदर औरतों को ही पसंद करते हैं। अरे बात दरअसल ये है कि मैंने आपकी कंपनी बहुत एंजॉय की। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझे जवान और सुंदर औरतें ही पसंद है। क्या कहा आपने? एक तो मेरे सामने ही खड़ी है। मतलब मैं? मेरे लिए तुम ही हो दुनिया की सबसे जवान और खूबसूरत औरत। क्या तुम कुछ दूर मेरे साथ चलोगी? हाँ बीना, हाँ बिल्कुल। वैसे आपके बहुत सारे लड़कों के साथ रिलेशंस रह चुके हैं, ये आपने माना ही है, तो आप शायद इन्हें भूल गई होंगी। आप क्या बताना चाहते हैं? आपको सारे बॉयफ्रेंड्स याद हैं, हम ऐसा मानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप हमें बताइए कि आपको याद है आन बे दल, जो पहले गैंगस्टर हुआ करता था लेकिन अब वो एक मार्शल आर्टिस्ट है। 13 साल पहले आप उनके साथ रिलेशनशिप में थी। मुझे नहीं पता, मैं उन्हें नहीं जानती। उनसे आप प्रेग्नेंट भी हुई थी, है ना? मैंने कहा ना नहीं पता। योर ऑनर, ये पूछताछ अन्यायपूर्ण है। मैं सस्पेंड के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। ऑडियंस को कोर्ट में कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं है। इन सवालों का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। ये तय करना तुम्हारा काम नहीं है। जज साहब, मैं अभी अपोज करने जा रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये इररेलेवेंट है, लेकिन फ्यूचर में ये रेलेवेंट साबित हो सकता है। मैं चाहती हूँ कि हम आगे बढ़ें। आन बेदल चाहते थे कि आप दोनों मिलकर उस बच्चे को पालें। मैं जब बाद में उसे मिलने गया था, वो पहले ही बच्चे को लेकर वहां से जा चुकी थी। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अप्रैल 19, 2007। आपने 2.984 केजी की हेल्दी बेबी गर्ल को जन्म दिया था, सही है ना? एन बेदल के साथ आपकी लाइफ अनस्टेबल हो जाती, इसलिए आपने उस बच्ची को अडॉप्शन के लिए दे दिया, हालांकि आप अंदर से ऐसा नहीं चाहती थी। उस बच्चे के साथ क्या हुआ ये आपने कभी नहीं जाना। उसके बाद उस बच्ची की यादों को आपने अपने दिमाग से निकाल दिया, है ना युंदोही? मैं सही हूं ना? युंदोही, उसे जवाब मत दो। अगर आप जवाब नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं सवाल पूछना जारी रखूंगा। कुछ टाइम के बाद आप जा पहुंची आपके ढूंढे हुए नए शिकार ली जून इल के घर, पर वहां आपको शॉक मिला। बंद करो। क्योंकि वहां आपके सामने वो लड़की थी जिसकी बर्थ डेट और आपकी बेटी की बर्थ डेट एक ही थी। चलो हेलो बोलो। हेलो। उसका दिखावा और लेफ्ट हैंड में दिख रहे 2 तिल बिल्कुल आपकी बेटी की तरह ही थे। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा आपके दिमाग ने आपसे कहा। लेकिन जब भी आप उसे देखती उसकी तरफ खींची चली जाती, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग महसूस करती। अपना मुंह बंद करो। शायद आपके अंदर की माँ की ममता ने आपसे कहा, हो ना हो, लेकिन ये लड़की वही है जिसे 13 साल पहले मैंने अडॉप्शन के लिए दे दिया था। प्लीज अपना मुंह बंद करो। ये क्या बकवास किए जा रहे हो? हाँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरी कोई बेटी नहीं है। वो बदतमीज बेशरम छोटी बच्ची, वो बस मेरे लिए अजनबी थी। तो क्या आप उस बच्चे की डीएनए रिपोर्ट देखेंगी? ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? मैं छोड़ूंगी नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। युंदोही प्लीज शांत हो जाइए। मैं ये बातें सिर्फ अंदाजा लगाकर कह रहा हूँ। चूंकि आप उस बच्ची को बार बार देखना चाहती थी, इसलिए आप उसके घर पे बार बार जाया करती थी। ली जून इल से शादी करना चाहती थी और आशा रखती थी कि एक दिन आप उस बच्ची की लीगल माँ भी बन जाएंगी। लेकिन वो बच्ची हाना इस बात से पूरी तरह से अनजान थी। वो आपसे नफरत करती थी क्योंकि वो सोचने लगी थी कि आप उस घर में उसकी माँ की जगह लेने आए हो। बाहर निकलो, मैंने कहा बाहर निकलो, बाहर निकलो। सुनो डोई, बेटी के ना मानने की वजह से लीजू ने एक समय पे आपसे रिश्ता तोड़ने के लिए भी सोच लिया था। अरे हाँ, अब हैना बड़ी हो गई है। हाँ, लेकिन हकीकत यह है कि हाना उन रिश्तेदारों को ढूंढने लगी जो शायद उसका ख्याल रख सके। ली जून इल ने अपनी बेटी के बदले आपको चुना। जब हाना को यह बात पता चली तो वो अंदर से टूट गई।
पर एक बात मुझे समझ नहीं आई कि बाप बेटी दोनों ने ही जहर पिया, लेकिन उस जहर की वजह से ली जून इल की मौत हो गई, पर हाना को कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, वो ऐसी नहीं है। वो लड़की हाना कुछ ज्यादा ही होशियार थी। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि खाना बनाते वक्त हाना ने अपने पिता के खाने में ज्यादा जहर डाल दिया और अपने में बहुत ही कम, जिस वजह से उस पर कोई भी शक ना कर सके और उन दोनों को जहर देने का शक आप पर आ जाए। और आखिर में ऐसा ही हुआ। मैं आपसे विनती करती खून हूँ। के इल्जाम में जिस बच्चे ने तुम्हें फंसाया वो खुद आजाद है। वो बच्ची जिसके पिता नहीं है और जिसने भोली बनने का नाटक करके खुद को सजा से दूर कर लिया। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। सोचिए कि जिस औरत को उसने फंसाया है, असल में वही औरत उसे जन्म देने वाली माँ है। ये सच नहीं है। वो बच्ची दोषी नहीं है। वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। ऐसा कभी नहीं कर सकती वो। ओह, ऐसी बात है। ऐसी सिचुएशन में तो उंगलियां ली जून इल पर उठती हैं, क्योंकि उसकी बेटी नहीं चाहती थी कि उसके पिता कभी भी आपसे शादी करे। इसकी वजह से ली जून इल निराश और दुखी हो गया था और फिर उसने अपने आप को और हाना को जहर देकर डबल सुसाइड कर लिया और आपके लिए छोड़ गया इंश्योरेंस की मोटी रकम। लेकिन उसके बावजूद आप पर इल्जाम लगता है कि आपने उन दोनों का मर्डर किया। और अब अगर हाना को पता चल जाए कि उसके डैड ने उसे मारने की कोशिश की थी, तो उसकी जीने की आशा भी खत्म हो जाएगी। शायद आप उसे अपनी बाहों में लेना चाहेंगी, अपने गले लगाना चाहेंगी, उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखकर घंटों तक निहारना चाहेंगी, उसके सिर पर हाथ फेरकर प्यार से उसे सारी सच्चाई बता देना चाहेंगी। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो उसे लोग शैतान की बेटी समझकर जिंदगी भर नफरत करेंगे। तो ये जुर्म खुद कबूल करके आपने बचा लिया हाना को। इस बात को रोकते हैं। मुझे लगता है इतना काफी है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इस क्वेश्चन का कोई भी संबंध नहीं है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। अच्छा लग रहा होगा ना? सारे राज खुल गए, मीडिया को भी मसाले मिल गए। हाना अब रिपोर्टर्स की वजह से स्कूल भी नहीं जा पाएगी, है ना? तो अब तुम्हें किसी को बचाने की जरूरत नहीं और ना ही कोई जुर्म कबूल करने की जरूरत है। तो अब समझदारी वाला कदम क्या होना चाहिए? यही कि तुम्हें छुड़ाने के लिए तुम मुझे फिर से अपॉइंट कर दो और वादे के मुताबिक मुझे तय की गई फीस दे दो। हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरी बेटी की कोई परवाह नहीं है। मुझे परवाह है तो सिर्फ मेरी इच्छाओं की। ये तुम ही हो ना युंदो ही? ये सब बंद करो, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि तुमने अपना केस मुझसे छीन लिया। युंदो ही, लगता है हम इतनी जल्दी अलग नहीं हो सकते। उस बच्ची हाना पर इल्जाम डाल दो और अपने आप को छुड़वा लो। मैं बच्ची को शामिल नहीं करना चाहती। देर हो चुकी है। वो बेचारी बेगुनाह है। प्लीज कुछ करो। अब कुछ नहीं हो सकता। इसे किसी भी तरह से फिर से ठीक करो। ये नामुमकिन है। तुम वैसे भी उसे छोड़ चुकी हो। समझ लो वो है ही नहीं। प्लीज आप उससे इस तरह बात मत कीजिए। तुम्हें तो सिर्फ सच्चाई की परवाह है ना? चाहे क्लाइंट के साथ जो कुछ भी हो जाए, बस सच्चाई बाहर आनी चाहिए। अब तक यही कहती थी ना तुम मुझसे। उसके अलावा हमें अपने क्लाइंट को भी बचाना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? तुम्हें कोई और रास्ता सूझ रहा है नादान बच्ची? युंदो ही को सही साबित करने के बाद मैं हाना को भी बचाऊंगी। ऐसा करना नामुमकिन है। यहाँ तक आए हैं तो आगे भी जाएंगे। तो फिर क्या करोगी तुम? एक नया सच है, उसे मैं बनाऊंगी। ये हुई ना बात। युंदो ही, अब तुम बेफिक्र रहो। शुरू करो। ठीक है। मिस युंदो ही, आप अपराध मंजूर करना चाहती हैं और माफी मांगना चाहती हैं, क्या ये सच है? हाँ।
मैंने ही उसे मार दिया। हाँ, उसने अभी भी खून कहा कैसे कि किया? उसने खून ये कैसे किया? कर सकती वो हो? कह मैंने रही भी है। सुना। और आपका मकसद क्या था? वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहता था, तो मैं बहुत पागल हो गई। उसको मारने के बाद मुझे लॉ सूट फॉलो करना पड़ा। कुछ रिपोर्ट कह रहे हैं कि आप अपनी बेटी को बचाने के लिए ये झूठ बोल रही हैं। ये सब बकवास है, बिल्कुल झूठ है। इस अफवाह का क्या कि ली हाना आपकी बेटी है? ये बिल्कुल बकवास है। मैंने उसे भी मारने का प्लान किया था। क्या ये सच है? तो फिर मुझे बताइए कि आपने जहर कहाँ से लिया? मैंने इसे ऑनलाइन ब्लैक मार्केट से खरीदा था। क्या यही वो जहर है? हाँ, यही है। तो आप ही इस जहर को जून इल के घर पे लेके गई? हाँ, आप पिछले दरवाजे से गई और आपने रसोई के बर्तन में ये रख दिया। क्या ये सही है? मैं दरअसल वो डाल नहीं पाई थी। तो आपने इसे अंदर नहीं डाला? अरे वो बोल रही उसने नहीं क्या डाला। पता नहीं, हाँ? क्या पता है, क्या हो रहा है? उल्टा रुख हो रहा है, बिल्कुल घूम जा रहा है। क्या बोल रही है? पापा आप चीटिंग कर रहे हो, थोड़ा तो आवाज कीजिए। पापा आप कहाँ हो? हे, मैंने आपको ढूंढ लिया, पकड़ लिया। पकड़ लिया। बहुत खूब बेटा, तुम अब बड़ी लड़की हो गई हो। तुम्हें अभी भी ये छोटे गेम्स पसंद है? हाँ, ये मजेदार है। हम ये मॉम के साथ खेलते थे, ये मेरा फेवरेट है। जब मैंने उन दोनों को वैसे देखा तो मैं होश में आ गई। मुझे लगा कि मैं ये सब क्या करने जा रही थी। पापा मुझे भूख लगी है। तो चलो खाते हैं। मैं घबरा गई और घर से भाग गई। फिर मुझे अगले ही दिन बहुत डर लगा। मैंने सोचा था कि वो बॉटल मेरे पर्स में था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। मेरे भागने की जल्दी में मैं उसे घर पर ही छोड़ आई थी। और फिर मैंने न्यूज में उनकी मौत की खबर देखी। मैं समझ गई। ये बोतल एक स्वादिष्ट मसाले की तरह लगती है। इस बोतल को उन्होंने किचन में रख दिया और इसे मसाला समझ के बर्तन में डाल दिया गया होगा। एक एक्सीडेंट। ऑब्जेक्शन। डिफेंडेंट ने अभी अपना अपराध कबूल किया है। ये सही है, क्योंकि मैंने उसे वही छोड़ दिया था। मान लीजिए कि मैंने ही मार डाला है। मानो ऐसा है। मुझे पता है आपको ऐसा लगता है, लेकिन आप उन्हें मारने वालों में से एक नहीं है। लेकिन मैंने उन्हें मारने का प्लान किया था। उस नजरिए से देखे तो मैं गुनहगार हूँ। सच हमेशा अचानक ही सामने आता है। जो युंदो ही ने किया वो तो गलत है ही। उसने अपने लवर और डॉटर को मारने की कोशिश की। अगर आप रिजल्ट्स देखते हैं तो उन्होंने जो क्राइम किया है वो गलत है। उन्हें पूरी तरह से सजा मिलनी ही चाहिए, वायलेशन ऑफ केमिकल मैनेजमेंट लॉज के लिए। लेकिन वो हत्या की दोषी नहीं है। सच कहूँ तो ये केस मर्डर का है ही नहीं। हाँ, लेकिन मिस मैनेजमेंट की पूरी संभावना है। पर उसकी वजह से क्या उसे मौत की सजा दी जा सकती है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यही लॉ है। मुझे खून करने की सजा नहीं दी जा सकती क्या? आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। मैंने जो किया वो गलत था। अपनी गंदी ओवर एक्टिंग बंद करो। तुमने बस मेरी स्टाइल कॉपी की है। युंडो ही, तो आखिर तुम्हारे ये कन्फेशन किस बारे में था? आपने सच में उसे नहीं मारा था, लेकिन आपका ऐसा करने का इरादा था। क्या ये बात है? हाँ। क्या आपको लगता है कि ऐसे घटिया और बेशर्म चाल अदालत में काम करेगी? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। अपोजिशन के वकील मेरे क्लाइंट की गवाही को घटिया और बेशर्म कह रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेंड। आप अपने बचकानी हरकतों से इस अदालत का अपमान कर रहे हैं। अपमान? डिफेंडेंट के दिल से निकली हुई गवाही को बिना किसी आधार पर गलत कहना ये एक अपमान है। जानबूझकर लापरवाही। हाँ, जानबूझकर लापरवाही। आपने जहर को मारने के लिए ले लिया और जानबूझकर वहीं पर छोड़ दिया। आपको पता था कि सब कुछ ऐसे ही होगा। योर ऑनर, इसमें कोई शक नहीं है कि एक मर्डर था और डिफेंडेंट खुद इसे कबूल कर रहा है। ओ, तो ये बात है। मतलब प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस इस गवाही को कबूल कर रहा है ना? चाहे ये गवाही आपके दिए हुए सबूतों से बिल्कुल अलग ही क्यों ना हो। मतलब अब आप कबूल करते हैं कि आपने जितने भी क्लेम्स लगाए और सबूत पेश किए वो सारे ही गलत थे। मतलब जितने भी सबूत आपने अब तक इकट्ठा किए थे उन्हें जानबूझकर बनाया गया था और उन्हीं के आधार पर इल्जाम लगाया गया।
प्रोसिक्यूटर, कोई और सवाल करना है? नहीं, मैं दरअसल वो मेरा मतलब है कि ठीक है, तो अब आप जा सकती हैं। युंडू ही रुक जाओ। मैं इस झूठी गवाही को कबूल नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि मैंने आपके और आपकी बेटी के लिए कितनी मेहनत की है। आप मुझे इस तरह धोखा नहीं दे सकते। मिलॉर्ड, ये कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो समझ में नहीं आ रही। प्रोसिक्यूटर, प्लीज आप रुकिए। इसके बाद हम आज की सुनवाई रोक देंगे। ये तुमने सही नहीं किया। क्या तुम नहीं जानते कि उसने दूसरों को कितना दुख पहुंचाया है? समाज में आने से पहले उसे कई सालों तक जेल में पछताना चाहिए, नहीं तो वो और भी किसी के दुख का कारण बनती जाएगी। और जेइन, मेरा मतलब अटॉर्नी सीओ जेइन, तुम कब से षड्यंत्रों का सहारा लेने लगी हो बताओ? तुमने मुझे एक और गुहेत की तरह बुलाया, लेकिन तुम खुद ही एक गुहेत बन गई हो। तो क्या हो गया? तुमने ये जीत अपने ओपोनेंट को धमका कर ये हासिल की है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा गुनाह है। उस गिल्ड के लिए तुम्हारे अंदर जीतने का जुनून छा गया। तुम हमेशा के लिए उस गिल्ड से भागते फिर रहे हो। अगर तुम जीतना जारी नहीं रखोगे तो तुम्हारे जीने का कोई मतलब नहीं रहेगा। क्या ये सच नहीं है? ये पूरी तरह से ऑफ नहीं है। कोई बात नहीं, मैं ये करता हूँ पैसों के लिए। अब बस भी करो। लोगों में बुराई के बदले सिर्फ अच्छाई को देखना सीखो, उन्हें अलग तरीके से देखो। तब हम एक दूसरे को नफरत किए बिना समझौता कर सकते हैं। हम सबके सुख के लिए खाली पेट रह सकते हैं, लेकिन दुख के लिए नहीं रह सकते। कम से कम उसके लिए समझो। लव एंड पीस। किसी ब्यूटी पेजेंट में खड़े होकर स्पीच दे रहे हो? कांग की सियोक, चाहे तुम्हें कितना भी दुख हुआ हो या झटका लगा हो, तुम्हें अभिमान के स्टूल से नीचे उतरना ही होगा। इस कोर्ट में हम उन लोगों को देखते हैं जो अपने दोस्तों को धोखा देते हैं, उनसे झूठ बोलते हैं, अपने फायदे के लिए दूसरों के बारे में एक मिनट के लिए भी नहीं सोचते। अगर कोई उन्हें परेशान करता है तो उसे मारते हैं, यहाँ तक कि जान से मार देते हैं। तुम्हें नहीं पता? ये समाज इसी तरीके से चलता है कैंकी सियोक। पर तुम्हें तो लगता है कि तुम समाज से ऊपर हो और बिना किसी सुपर पावर के उड़ते हुए नीचे पूरे समाज की तरफ देखते हो। फिर उनकी परेशानियां और तकलीफों को दूर करने की कोशिश करते हुए तुम्हें लगता है कि तुम खुशियां फैला रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम भगवान हो, पर सच्चाई ये है कि तुम भी दूसरों की तरह एक गंदा कचरा हो। मैं एक गंदा कचरा हूँ? नहीं हो। तुम्हें बस तुम्हारे आदर्श पसंद है और उनका इस्तेमाल करके तुम लोगों को अपनी तरफ करना चाहते हो। तुम खुद को ही सही मानने वाले, एरोगेंट, अभिमानी हो और बेकार की कहावतें बनाते हो और मुझे कॉपी करने की कोशिश करते हो। तुम्हें हिम्मत नहीं कि तुम गंदगी में उतरकर मेहनत कर सको, बस जीतने के सपने देखते रहते हो, पर असल में तुम एक लूजर हो। मैं अपने आप को रोक रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें सुनाने के लिए मेरे पास अभी भी 5470 बातें हैं। लड़ो मत। मैं अभी हारा नहीं हूँ और हारूंगा भी नहीं। अगर मुझे किसी बदनामी पर छोड़ देना होता तो मैं शुरू ही नहीं करता। तुम ऐसे लोगों में से हो जो हकीकत को किसी भी तरह से कबूल नहीं कर सकते। और तुम गलत हो। अगर मैं स्टूल के ऊपर हूं तो तुम आसमान में उड़ रहे हो। क्या ये सीख गया? कौन किसको सिखा रहा है? अटॉर्नी, आप अभी और भी बुरे बन गए हैं। ये फैसले का वक्त है। फैसला है, मुल्जिम युंडोई निर्दोष है। ये क्या हो रहा है? बार-बार कुछ नहीं पता चल रहा। ये अदालत पिछली अदालत के फैसले को रद्द करती है और युंडोई से माफी चाहती है। ये डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट्स हैं। मुझे माफ करना कि मैंने आपसे पूछा नहीं। अगर इसकी जरूरत नहीं है तो इसे फाड़ के फेंक दीजिए। देखो, इसमें क्या लिखा है? हाँ ना, तुम्हारी सिर्फ एक ही मॉम है जो स्वर्ग में है।
आपके रेफरेंस के लिए अभी असली इम्तिहान है। क्या ये काफी होगा? वो बड़ी मुस्कुराई जब उसे पता चला कि मैं नहीं हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। आपको इसे देखना है या नहीं देखना है ये आप पर है। जिस इम्तिहान की मैंने बात की थी वो यही है। हाँ, आप आखिर कर क्या रही हैं? वैसे भी ये नकली ही तो है। नहीं, ये तो असली में आपने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है ना? तुम तो समझदार निकली। क्या क्या कहा? मुझे चलना चाहिए। मेरी एक पब्लिशिंग कंपनी के साथ मीटिंग है। वो एक ऑटोबायोग्राफी बनाना चाहते हैं। पैसे मिलेंगे इसलिए खुश हूँ। तुम कुछ भूल रही हो, तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ था। मैं आपको बहुत जल्द ही बताऊंगी। मैंने बखूबी से छुपाया है। बाय। तुम अपने वादे को भूल मत जाना, वरना कैंकी सीओ को कहकर तुम पर फिर से चार्जेस लगवा दूंगा। एक मिनट जरा ठहरिए। आपने डीएनए टेस्ट नहीं किया था? तो युंदोही और हाना के बीच में क्या रिलेशनशिप है? आखिर सच क्या है? क्या ली इल जुन ने हाना के साथ डबल सुसाइड अटेम्प्ट किया था? ये सच हो सकता है। तो फिर हाना ही अपराधी हुई है ना? वो भी हो सकती है। क्या वो युंदोही हो सकती है? शायद। एक मिनट रुको। तो फिर मैंने वो सारा सीन क्यों क्रिएट किया जो हमने कोर्ट में किया था? दरअसल जो तुम कह रही हो वो भी सच हो सकता है। मुझे जरूरी काम याद आ गया, मैं अभी आया। मैं भी चलता हूँ। क्या हुआ? क्या आपने मुझे फिर से धोखा दिया? हाँ? मैंने अपने प्रोफेशन को छोड़ने का सोचा था। ओ, छोड़ दो। हाँ, तुम्हारी गुलामी का कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया, तो अब नया करियर सोचो। मैंने देखा है कि तुम अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। तुम्हें छोटे बच्चों का थिएटर ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। चेहरे पर चूहिया का मास्क पहनकर इधर उधर घूमना चाहिए। चू 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 चू। तो फिर आखिर सच क्या है? क्या आपने सब कुछ मुझसे छुपाया है? मेरे पीछे मत आ! अरे मैं भाग जा चूहिया, आपको भाग नहीं जा! छोड़ूंगी। अरे चूहिया छोड़! हाना, तुम्हें भूख लगी है? बस थोड़ी और देर। ओके, ठीक है। उन्नी, कैसी हो तुम? काफी वक्त हो गया नहीं? यूनजंग के मरने के बाद पहली मुलाकात है। 15 साल। सही बात है। तो तुम ही थी जिसने मुझे बुलाया है? नहीं, वो लोग तुम्हारी बुक पब्लिश करेंगे। मैंने सिर्फ 1 मिनट मांगा था। आपको कहने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। रूही, तुम्हें यूनजंग के बारे में सोचना चाहिए। तुम तेरिम को ऐसी चीज कैसे दे सकती हो? मुझे भी जीना है। क्या इतना ठीक होगा? अरे रे, तेरिम के साथ तुम्हारा समझौता इतना जरूरी है? तुमने पिछली बार अपना मन बदल लिया था। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। ये देखा इसे? किसी ने इसे बहुत बुरी तरह से बिगाड़ दिया है। वैसे क्या तुमने पिछले केस पर ध्यान दिया? बेशक, मैंने बहुत अच्छे से रैप अप कर लिया था, इसलिए मुझे आपकी एक सलाह चाहिए थी। ये एक अच्छा मौका है। मैंने सोचा तुम जानते हो चेयरमैन राजी क्यों नहीं। अगर आप पैसे से उसका मुंह बंद कर देते तो किसी को कानो कान खबर ना होती है?
वो कल आ रहा है। एक काम करो, तुम प्रोसिक्यूटर ऑफिस उसके साथ चली जाओ। सी डोंग सू? शायद तुम्हें याद दिलाने में बहुत देर हो गई। उन्होंने 10 साल पहले चेयरमैन संघ के लिए काम किया था और स्लैश फंड के लिए जब जांच की जा रही थी तो वो मेन विटनेस थे। तुम देखोगी तो पहचान जाओगी। अरे वो रहे। देखो देखो, देखो, यहाँ यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। चलो चलो चलो, कैमरा रेडी। चलो यहाँ से। प्लीज कम सर। क्या ये सच है कि आपने स्लश फंड बनाया है? बताइए सर। आपने बता दिया कि आपने ये आइए। स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। अरे अरे सर रुकिए, रुकिए, जवाब दीजिए सर। आप कहाँ जा रहे हो? इस सवाल का जवाब दीजिए सर। प्लीज प्लीज अभी ये बहुत ही अहम सवाल है सर। हमें बताइए। बताइए। तो कहाँ जा रहे हो? सच जाना है। प्लीज सर, प्लीज सच जा रहा है, सर, प्लीज प्लीज बताइए। जवाब एक देंगे। सवाल, एक मिनट रुकिए। चलेगा सर, बताइए। सियो डोंग सो सियो जेन के पिता है? क्या आप ही सियो डोंग सू हैं? मैं आपको लेने आई हूँ। मैं बीएनजी से मिन जो क्यों हूँ। जी मैं ही हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या यही है? हाँ यही है। उसने जो स्टोरेज बॉक्स मेंशन किया था उसमें यही चीज मिली है। मैं अटॉर्नी सीओजे इन हूँ और आज से मैं बिल्कुल आजाद हूँ। हाँ, क्या वो लेटर युंदो ही से है? नहीं 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 नहीं। चलो अभी बच्चों की तरह बर्ताव मत करो, मुझे ये देखने का पूरा हक है। हाँ? दो। तुम तो एकदम बदल गई हो, हक की बात करने लगी हो। हाँ, क्योंकि अब मैं गुलाम नहीं हूँ। तो काम पर कैसे आ गई? मैंने ही इसे बुलाया है। आपने? सच में? हाँ, क्योंकि मैं इन दिनों थोड़ा बिजी हूँ। हाँ? पहले की तरह अदालत के डॉक्यूमेंट्स तैयार करना मुश्किल है। पहले चलो आज मेरी तनख्वाह के बारे में बात करते हैं। हम इस चूहिया के बदले किसी और को नहीं रख सकते? बिल्कुल नहीं। हम एक साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं। तुम दोनों भी साथ में अच्छा काम कर रहे थे, तो बदलने की क्या जरूरत ये है? तो उसका कहना है। अरे तुम फाड़ दोगे इसे। अच्छा ठीक है। अटॉर्नी को आपको मिस्टर कू को ओबे करना चाहिए। अगर मिस्टर कू और लैंडलॉर्ड लेडी साथ में आ गए तो फिर वही लैंडलॉर्ड होंगे, बराबर ना? इसलिए उनकी बात मानिए। बराबर। ठीक है, मैं इसे काम पर रख लेता हूँ। हालांकि इसके काम से खुश नहीं हूँ। तनख्वाह के बारे में तो बात करना मुश्किल होगा, लेकिन मैं मान जाऊंगी। ये क्या है? यही है? ये है क्या? ये क्या हो गया? युंदो ही मुझे उल्लू बनाया। ये एक ट्रूथ फ्री ट्रायल के लिए बिल्कुल सही तनख्वाह है। नहीं हो सकता। तुम्हारी गुलामी का कॉन्ट्रैक्ट मैं फिर से शुरू करता हूँ। सोचना भी मत, अभी तो मैं एक आजाद महिला हूँ। नहीं, मैंने बहुत कुछ गवा दिया है, समझी? नहीं। जैसे कि मैं देख सकता हूँ। हाँ, गुड जॉब। तुम्हारी तारीफ Thank you. करो उतनी कम है। ये तुम्हारा और ये मेरा है। तो मेरा यहाँ नहीं था। क्या हुआ? अरे रे, ये ठीक नहीं कर रहा है। आने के लिए शुक्रिया। यही लाइन थी ना? हाँ यही लाइन थी। तुम पर जानलेवा हमला मतलब फिर अंदर जाओ। अब ये क्या है?
ये किसने किया? किसने किया ये? ये क्या हुआ? किसने किया? किसने किया ये? किसने किया? अरे छोड़ो, छोड़। ये मैंने किया।